आठवले साहब क्या कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को आ जाना चाहिए? आप लोगों को यकीन हो चला है कि कुछ खास सीटें आपकी आने वाली नहीं है और इसीलिए आपको उद्धव जी की जरूरत पड़ेगी? ऐसी बात नहीं रुबिका जी, इसको इस तरीके से देखिए हाँ? कि अठावले जी उद्धव जी को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने उनकी इतनी बेइज्जती कर दी, क्योंकि आज कई मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रही है कि कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से खुश नहीं है और कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को चिता दिया है कि इनको लीडर ऑफ ऑपोजिशन पद भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन लड़ रहे हैं। पब्लिकली नाना पटोले ने संजय राउत को इंसल्ट किया, संजय राउत ने नाना पटोले को इंसल्ट किया। तो इस स्थिति के अंदर उन्होंने कहा कि भाई अगर वो चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के रथ को चुनना चाहे तो चुने, क्योंकि वैसे भी महायुति की 150 ज्यादा सीटें आ रही हैं। नहीं, पर प्रदीप जी कहते हैं सबसे ज्यादा तो आपने उनके साथ बेइज्जती वाला व्यवहार किया है। आपने कहा था कि सीएम बनाएंगे, आपने नहीं बनाया तो उनको अपनी पार्टी तोड़ देनी पड़ गई, आपसे गठबंधन तोड़ देना पड़ गया, तो वो अब आपके साथ आए तो आए क्यों? ऐसा नहीं, उनको गलत संजय राउत ने एडवाइस करी थी। वो संजय राउत जी ने उनके माइंड को बहुत गलत पॉलिटिकली एडवाइस करा था, इसी कारण जो है वो भटक चुके हैं और औरंगजेब सेना के रूप में वो आगे बढ़ गए। तो हमारा फेविकॉल का जोड़ है एकनाथ शिंदे जी के साथ में, आप निश्चिंत रहिए, हम 150 ज्यादा सीटें ला रहे हैं। अनुराग जी बताइए, फेविकॉल का जोड़ वो तो 28 साल से शिवसेना के साथ भी था कि नहीं था उद्धव ठाकरे के साथ? ये ऐसा फेविकॉल का जोड़ तोड़ते हैं जब शिवसेना के साथ इतने साल तक था, उनको सत्ता नजर आई तो उन्होंने फेविकल का जोड़ किया, उन्होंने पार्टी दो भागों में तोड़ दी। समाजवादी पार्टी ने को नहीं तोड़ा है, सिर्फ एनसीपी को ही नहीं तोड़ा, शिवसेना को नहीं तोड़ा है, इन्होंने तो रामविलास पासवान जी की पार्टी को भी तोड़ दिया था। ये तो अपनी सत्ता पाने के लिए किसी पार्टी को भी तोड़ देते हो, किसी हद तक जाते हैं। इसलिए इनके जो सहयोगी दल वो समझ गए हैं, शिंदे साहब भी समझ गए कि भैया इनसे बच के रहना रे बाबा, नहीं तो हमारी पार्टी को फिर किसी दो भागों में ना तोड़ दे। क्यों उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर पहले दो लड़के करके विधानसभा चुनाव लड़े थे, उसके बाद जाके बोल जाए नो दो लड़के, नो दो लड़के। बताइए ना, नहीं मैं आपसे क्यों आपने राहुल गांधी का तिरस्कार किया? मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप हमारी इतनी चिंता करते हैं। हमारा तो कोई झगड़ा नहीं, हम तो कह रहे हैं मिलके लड़ रहे हैं, हम मिलके लड़ इंडिया गठबंधन। आपको तो सीट ही नहीं। अरे भैया तो आप चिंता करो ना, आपने निषाद पार्टी को सीट नहीं दी, कहा निषाद पार्टी को दी आपने? नहीं 9 सीटों पर लड़ निषाद पार्टी का, निषाद पार्टी कहाँ है और अपना दल कहाँ है, राजभर जी कहाँ है? महाराष्ट्र का रुख कर रही हूँ, गढ़वे जी हमारे साथ मौजूद है। हाँ भाई गढ़वे जी, आज मैं आपको इनको याद दिलाना चाहता हूँ, इनके साथ कौन मुझे बचा याद है? दिलाया उससे पहले प्लीज बताइए ना कि ये पुराना प्रेम क्या फिर जागने लगा है? बिल्कुल नहीं। एक बार जो हमने देखो भारतीय जनता पक्ष को लात मारी है, हमने कोई आइडियोलॉजी वगैरह नहीं छोड़ी, जैसे इन्होंने ये कहा कि औरंगजेब सेना वगैरह। आज जितने इनके एमपी है ना, उससे ज्यादा शिवसेना के एमपी है महाराष्ट्र में, जो 23 से 9 पे आए हैं और हम लोग 4-5 से 9 पे आए हैं। तो ये हमें ना सिखाया कि कौन कितना है महाराष्ट्र में। और औरंगजेब सेना जिन्होंने नवाब मलिक के वोट लिए हैं ना विधान परिषद के इलेक्शंस में, वो हमें ना सिखाए कि कौन औरंगजेब सेना, और जिन्होंने एमआईएम के वोट लिए वो भी हमें ना सिखाए। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी। देखिए आप सारे अगर आपने एग्जिट पोल अगर देखे रहेंगे तो सम्मिश्र प्रतिसाद है। आपने अगर देखा रहेगा तो 12 से 13 एग्जिट पोल का अगर एवरेज लेंगे तो 5 से 6 एग्जिट पोल महाविकास आघाड़ी की तरफ से है और 5 से 6 एग्जिट पोल अगर आप देखोगे तो महायुति की तरफ से है। इनका अगर एवरेज निकालेंगे तो अनीश जी, मैं तो एक कदम आगे जा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मान लीजिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बन जाती है, क्या उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे? देखिए अगर ये बात तय होनी थी तो ये इलेक्शंस के पहले ही तय हो जाती थी। अगर इसके लिए अगर महाविकास आघाड़ी के बड़े नेताओं में कुछ अलग सोच रहेगी उनकी, तो वो इलेक्शंस के बाद या रिजल्ट्स के बाद अपनी सोच सबके सामने रखेंगे। नहीं तो रिजल्ट के बाद ये क्या कौन सा फॉर्मूला होगा जिसके तहत ये तय किया जाएगा कि ये फला चेहरा जो है वो सीएम बनेगा? क्या फॉर्मूला है? क्या मतलब कौन सा पैमाना होगा जिसमें तीनों में से कोई एक पार्टी फिट बैठी तो उसका सीएम? देखिए इस बात पे आज चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। ये इस बात पे तो महाविकास आघाड़ी के बड़े नेता ही आके इस मामले में अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन जितना हमें एलओपी की भी पद नहीं मिलने वाला है। मैं इनको एलओपी का पद भी नहीं मिलेगा। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि मैं इनकी चिंता समझ सकता हूँ, इनकी पीड़ा समझ सकता हूँ। आज मेरी इनके प्रति सिंपैथी है। आज देखिए कि कैसे संजय राउत जी और नाना पटोले जी ओपनली लड़ रहे हैं। नाना पटोले ने बोला कांग्रेस विल लीड द एमवीए गवर्नमेंट,
संजय राउत कहते हैं कैसे हिम्मत हो गई नाना पटोले की कहने की, क्या उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा नाना पटोले को अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई करना चाहिए? क्यों भेजे अपने एमएलए को रिजॉर्ट के अंदर? हम तो कॉन्फिडेंट है 150 के प्लस से, कितने अंडर कॉन्फिडेंट? हमारे प्रवक्ता आके बैठ गए। अनुराग भदौरिया स्क्रीन पर रुकिए अनीश भाई रुकिए। हाँ, क्या नहीं, ये बहुत कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके सीएम शिंदे साहब हैं, क्या बने रहेंगे शिंदे साहब सीएम? बोलिए ना, बोलिए। अनुराग जी नहीं, आपके चीफ मिनिस्टर आज कौन है आज की डेट में? आज हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं और हम तीनों साथ में मिलकर रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये बताइए। आपको रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप फिर वही कहानी, आपको 25 उनको 40। आप अपना बताओ, आपके चीफ मिनिस्टर शिंदे साहब है या नहीं है? आप शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं हो, तो शिंदे साहब आपके साथ क्यों रहेंगे? आज आप नहीं ऑन कैमरा बोल नहीं पा रहे हो कि शिंदे साहब आपके चीफ मिनिस्टर अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि शिंदे साहब जो हैं वो एमवीए का हिस्सा बन सकते हैं? नहीं, वही तो मैं इनसे कह रहा हूँ, ये नहीं बोल पा रहे हैं कि शिंदे साहब हमारे चीफ मिनिस्टर हैं और हम जीतेंगे और हम जीतेंगे वही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो इसके मतलब आप शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते? जब शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाओगे तो शिंदे गुट से किरण जी हमारे साथ मौजूद है। किरण जी एक सेकंड, प्रदीप जी रुकिए। किरण सोनेवाला, बताइए, आपने तो सीट बेल्ट भी लगा दिया है, गाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ी है पर सीट बेल्ट आपका बंधा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप ड्राइविंग की सीट पर है। ये आपके मन का विचार है कि ये महायुति का विचार है? देखिए, जिस तरह से बात चल रही है उससे मैं बता दूं कि महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई खींचातानी नहीं है, एक पहले स्पष्ट रूप से बता दूं। और ये जो अभी विधानसभा का चुनाव जो है माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा गया, जिस तरह से तय हुआ था, अभी हमारा संसदीय बोर्ड है सबका, और उसमें तय होगा केंद्रीय इसमें कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे वगैरह। इसको लेकर व्हाट्सएप मत पढ़िए, व्हाट्सएप पे जो पार्टी का नोट है वो पढ़िए। क्या बोला शिंदे जी के प्रवक्ता ने? हमारा जोड़ फेविकॉल का है। अब आपको 25 सीट भी नहीं मिली, 25 सीट मिली। आप बताओ, शिंदे साहब ये कहने को तैयार नहीं है हम उनको आगे अगर जीतेंगे तो बनाएंगे, वो क्या शिंदे साहब को बनाएंगे? इसलिए आप नहीं बन रहे हो, आपको पता है कि सरकार नहीं आ रही, इसलिए आप शिंदे साहब का नाम नहीं ले रहे हो। मैं बहुत सीरियस नोट पर एक चीज समझना चाह रही हूँ। वहाँ हमारे साथ इस वक्त प्रदीप भंडारी तो यहाँ से बात कर ही रहे, समीर चौंगावकर हमारे साथ बाहर से जुड़े हुए हैं। समीर जी, क्या जो इस वक्त स्थिति दिख रही है गठबंधन की, क्या ये बदल सकती है? और ये जब मैं कह रही हूँ वो इसलिए कह रही हूँ, 18 जुलाई 1978 याद कीजिए सर, सीएम बनने के लिए शरद पवार ने वसंतदादा पाटिल के खिलाफ बगावत कर दी थी सीएम पद के लिए। 28 नवंबर 2019 उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से 30 साल पुराना रिश्ता तोड़ दिया था, किस लिए? सीएम पद के लिए। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी को तोड़ दिया था, किस चीज के लिए? इसी के लिए कि उन्हें सीएम पद पर बैठने का प्रॉमिस किया गया। अब आने वाले दिनों में इसी सीएम पद के लिए महाराष्ट्र में कोई और जोड़ तोड़ ना हो, मैं तो यकीन नहीं कर सकती। मुझे बताइए स्थिति क्या है? रूबिका लिया जी, आपको मैं 10 साल पीछे ले जाता हूँ, 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। हाँ। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़े थे, भारतीय जनता पार्टी की 122 सीटें आई थी, और जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई, भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को फ्लोर टेस्ट पे मेजोरिटी प्रूव करना थी, तो शिवसेना ने समर्थन देने से मना कर दिया था। और उस समय शरद पवार के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ने फ्लोर टेस्ट पास किया था। हाँ। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने शरद पवार को धन्यवाद दिया था फ्लोर टेस्ट पे मदद करने के लिए। तो शरद पवार ने कहा था, आप चिंता मत करना, जब भी जरूरत होगी मैं हाजिर रहूंगा। तो 2014 में जो शरद पवार भारतीय